नमस्कार, मैं हूं सुमित। एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में फिल्म मेकर आदित्य सरपोतदार, जो कि फिल्म काकूड़ा और भुजिया को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। आज ये खासकर काकूड़ा से लेकर हमसे काफी कुछ खुलासा करने वाले हैं। आदित्य, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच सुमित, इट इज माय प्लेजर। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए शो। आपकी इस साल दो फिल्में रिलीज हुई हैं, काकूड़ा और मुंजिया, जिसमें मुंजिया ने तो यस। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही कमाल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसके आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आदित्य को भूतों से ज्यादा प्यार है, इसलिए ज्यादातर वो हॉरर जोन की तरफ रुख कर रहे हैं। इस बारे में क्या बोलेंगे? भूतों से प्यार तो किसी को ज्यादा होता नहीं है। इट इज इस जॉनर से प्यार है एक्चुअली। जो हॉरर कॉमेडीज होती है उसमें एज ए डायरेक्टर करने के लिए बहुत कुछ होता है। आप लोगों को हंसा भी रहे हो, लोगों को डरा भी रहे हो आप, और ये दोनों चीजें एक साथ कर रहे हो एक फिल्म में, तो वो चैलेंजिंग भी होती है बहुत। एक बात, राइटिंग से लेके एडिट तक आपको सब सही चीजें, टाइमिंग से लेके आपका एक असेसमेंट है कि लोग कहाँ रिएक्ट करेंगे, कहाँ डरेंगे, किस डर के बाद कितनी हंसी आनी चाहिए, कैसी आनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा सोच समझ के करनी पड़ती है बात। और देन इवेंचुअली ये सब करने के बाद आपको होप करना पड़ता है कि ये सब वर्क हो। क्योंकि मन में तो बहुत होता है कि हाँ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पर वो जब भी एक्चुअल होता है तभी एक बात की खुशी होती है कि आपने जो सोचा था वो हम्म। वर्क हो रहा है। तो ये जॉनर मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग जॉनर्स है। मैंने एक्चुअली हम्म। एक फिल्म की थी जॉम्बिवली नाम की, मराठी में, जो एक जी। जॉम्बी कॉमेडी थी जो हम्म। डोंबिवली में सेटअप थी, और हम्म। हमने बहुत मजे से वो फिल्म बनाई थी। हम्म। उसके बाद थोड़ी यू कैन से कि मुझे एक जॉनर, एक जोन थोड़ा ज्यादा मिल गया, जिसको बनाते वक्त बहुत मजा आता है। और उसको मुझे लगता है कि वो एक ऐसा जॉनर है ना, वो बहुत अनटैप्ड है इंडिया में। हम्म। जैसे आप देख लो, मेरे रेफरेंस में तो भूल भुलैया, और उसके बाद उसका सीक्वल जो आया स्त्री, भेड़िया, रूही, एक ऐसी गिनी चुनी फिल्में हैं, आप चार पांच फिल्में गिन सकते हो जो हम्म। फिल्में इस जॉनर में इंडिया में बनी है। हम्म। तो इतना अंडर यूटिलाइज्ड जॉनर है ये। हम्म। तो इसलिए और मजा आता है करने में। कहीं ना कहीं आप विक्रम भट्ट को टक्कर तो नहीं दे रहे, क्योंकि उनकी विक्रम जल्दी भट्ट। हाँ। एक सीरीज रिलीज होने वाली है इसी महीने। अच्छा। जी। अच्छा। पर मुझे लगता है विक्रम भट्ट ने बहुत अच्छी लेवल पे एक आइकॉनिक काम कर रखे रखा था हॉरर स्पेस में। जो उनका प्योर जॉनर हॉरर था, या जिसे मैं कहूँ थोड़ा सेंसुअल हॉरर, रोमांटिक हॉरर, उस स्पेस में ज्यादा वो था। राज से लेके सारी फिल्में मैंने भी देखी हम्म। उनकी। हम्म। पर मैं थोड़ा उसको कॉमेडी और लिटिल मोर फैमिली स्पेस में लेके जाता हूँ। और कैसे है ना, हम सब सारी फिल्मों को ना ऐसे एक हॉरर कॉमेडी के एक ब्रैकेट में डाल देते हैं। वो एक्चुअली एक ब्रैकेट है नहीं, उसकी भी अलग अलग पहलू है। जैसे भेड़िया एक क्रीचर कॉमेडी थी, मुंजा एक हम्म। सुपरनैचुरल क्रीचर कॉमेडी थी। हम्म। अम, काकुदा जो फिल्म है वो हम्म। थोड़ी स्पूफी हॉरर कॉमेडी है, जहाँ पे हमने ऐसी आइकॉनिक फिल्मों पे जोक्स इन इन फिल्म बनाए हैं। जैसे आपने ट्रेलर में देखा होगा, स्त्री पे हम्म। और बुलबुलैया पे हमने सीधे जोक्स उस पे डाले हैं। तो वो स्पूफ जो जॉनरा होता है वो उसकी तरफ थोड़ी ज्यादा झुकती है ये फिल्म। तो हम्म। हर फिल्म का एक अलग जोन होता है। और वैसे आई वुड से कि विक्रम भट्ट ने काफी अलग फिल्में बनाई थी अपनी तरफ। हम्म। तो ये काकोड़ा को थिएटर में रिलीज करने का कारण क्या क्या विश्वास नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये अभी अभी हमने बात सोची इसके बारे में कि ये थिएटर में ला सकते थे या नहीं थे। क्योंकि जिस टाइम पे ये फिल्म ग्रीन लिट हुई थी, जिस टाइम पे इसको हमने प्रोजेक्ट को बनाया था ऑन पेपर, तभी हम पैंडेमिक में थे, दूसरे पैंडेमिक। हम्म। तभी ऐसा टाइम था कि जहां पे थिएटर में लोग आएंगे भी नहीं, थिएटर खुलेंगे भी कि नहीं, थिएटर में फिल्में लगेंगे नहीं, ये हम्म। पता ही नहीं था। और इस कारण हमें बहुत ऐसा लगता था कि चलो अभी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जो स्ट्रेट टू ओटीटी जा रहे हैं। हम्म। और ये जॉनर है जो स्ट्रेट टू ओटीटी में बहुत ज्यादा एक्सप्लोर हुआ नहीं है। हम्म। इसी रीजन से हमने ये फिल्म फ्रॉम डे वन ओटीटी के लिए बनाई। तो हम्म। जिस फॉर्मेट में शूट हुई थी, जिस रेशियो में शूट हुई थी, जिस तरह से शूट हुई थी, जिस तरह से लिखी गई थी, ये पूरा ये सोच के बनाई गई थी कि ये स्ट्रेट टू ओटीटी जाने वाली है। हम्म। तो इसलिए नहीं आए थिएटर में। नहीं तो अभी आई एम श्योर मुंजा के बाद तो जी ने भी सोचा ही होगा कि ये एक्सप्लोर कर देते, बट वो टेक्निकली भी थोड़ा पॉसिबल है। आपकी फिल्म मुंजिया वर्ल्ड वाइड आई थिंक 129 करोड़ के आसपास का इसका कलेक्शन रहा है। हम्म। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत खुशी होती है आपकी फिल्म जब भी
ऐसे फिल्म को इतना प्यार देते हैं लोग, क्योंकि स्पेसिफिकली मुंजा के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि अ, सब नए कलाकार थे, नियरली सारे नए, मेन जो कलाकार थे नए थे। एक सीजीआई मेन किरदार था मेरा, जो गुंजा था, जो हम्म टाइटल कैरेक्टर था, वो हम्म सीजी था। हम्म मराठी का रेफरेंस फिल्म में बहुत ज्यादा है, बहुत लोकल हम्म फिल्म है, क्योंकि हम्म यहाँ के फोकलोर से जुड़ी है, और एक मिड बजट फिल्म है। हम्म ऐसी फिल्म के ये नंबर्स होना, ये आई डोंट थिंक सुमित आपने भी कभी सोचा होगा, ना मैंने सोचा, ना इंडस्ट्री के किसी ने सोचा, कि जब ये ट्रेलर्स आए थे इसके, हम्म ये मुझे हमेशा लगता था कि ये फिल्म लोग पसंद करेंगे, बिकॉज हमें उस पे कॉन्फिडेंस था कि हम प्रोजेक्ट अच्छा बना रहे हैं, एंटरटेनिंग बना रहे हैं, और लोगों को मजा आएगा फिल्म देख के। हम्म पर कितने लोग फ्राइडे सैटरडे को आएंगे, जो हम्म फिर वर्ड ऑफ माउथ से और बढ़ेगा, उसका अंदाजा हमें फ्राइडे नाइट तक नहीं पता था। जब भी हमें आंकड़े मिले, तभी हम्म हमें इसका अंदाजा आने लगा, और तभी फिर थोड़ा होप दिखने लगा कि ये बड़ा नंबर तक, बड़ा बड़ा नंबर पकड़ सकती है। हम्म बट एक चीज का बहुत ज्यादा, एक चीज की खुशी होती है कि कंटेंट को लोगों ने सबसे आगे रखा, हम्म आउट ऑफ द बॉक्स सिनेमा को लोगों ने सबसे आगे रखा, बियॉन्ड बिग कास्ट, बियॉन्ड बिग बजट्स। तो और ये भी देखो, आपको भी पता होगा, हमने 2 ढाई हफ्ते के पहले ही प्रमोशन शुरू किया था, ऐसे भी नहीं कि फिल्म प्रमोट हो हम्म रही थी हम्म 2 साल से। हम्म तो हम्म इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग। और आज भी मैं इंडस्ट्री में जो जो कोई प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, इनसे बात करता हूँ, तो सबका यही कहना है कि मैन, दिस इज बहुत बड़े गेम चेंजर नहीं, पर एक बहुत बेंचमार्क बन चुका है, कि चलो यार, कंटेंट अगर अच्छा बनाए हम्म तो लोग आएंगे थिएटर में। हम्म। जो आपकी मुझिया फिल्म है उसके एंड में भेड़िया टू की कुछ झलक दिखाई है, कुछ सीन्स दिखाए हैं। हाँ, यस, तो करेक्ट। भेड़िया टू कितना कनेक्टेड है मुंजिया से? क्या मुंजिया टू आने वाली है जल्द? देखो, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भेड़िया टू, भेड़िया एज ए कैरेक्टर कितना कनेक्टेड है स्त्री से, क्योंकि अभी आएगी स्त्री टू, जो पहले अगस्त में रिलीज होगी। उसके बाद आगे और एक फिल्म आएगी, उसके बाद जो ये यूनिवर्स बन रही है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग यूनिवर्स बन रही मतलब तीन है। फिल्में हम कहें, मुंजिया टू, हाँ, स्त्री टू एंड भेड़िया टू, कनेक्टेड टू ईच अदर। 100%। ये थ्रीसम। कैसे कनेक्ट, 100%, या और भी हो सकता है इसमें। ये इसका एक स्क्वायर भी बन सकता है अलग, और उसमें ना ऐसे कुछ एडिशंस प्लान्ड है, जो अभी आपको धीरे धीरे अगले 1 साल, 1.5 2 साल में दिखेगी। बट भेड़िया से मुंजा का कनेक्शन तो डेफिनेटली है, जो हमने इस सीन में दिया था। अभी भेड़िया, जब भी आप देखोगे सीक्वल, तब तक हम यूनिवर्स को कहां तक आके लेके जा चुके होंगे, वो आपको जैसी फिल्में आएंगी वैसे पता चलेगा। अभी कुछ दिन पहले सोनाक्षी हमारे साथ कनेक्ट हुई थी काकोड़ा के इंटरव्यू के दौरान। उस टाइम उन्होंने आपकी काफी तारीफ की थी कि आदित्य की हॉरर जोन पर काफी अच्छी पकड़ है। तो इस बारे में आप सोनाक्षी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? सोनाक्षी बहुत ही बढ़िया कलाकार है, बहुत ही बढ़िया इंसान है। आई थिंक मुझे बहुत मजा आया उनके साथ काम करके, और वो ऐसी कलाकार है ना, बहुत इंस्टिंक्टिव है। मैंने जब भी कास्टिंग किया था उनका, तभी हम पैंडेमिक में थे, तो हम मुलाकात होना पॉसिबल था नहीं। हम्म तो मैंने उनको स्क्रिप्ट भेजी थी, फोन किया था कि आप पढ़ लीजिए और फिर बताइए। तो हम्म नॉर्मली आपको पढ़ने में 2 घंटे जाते, क्योंकि है 2 घंटे की फिल्म। हम्म उन्होंने 1.25 घंटे के बाद मुझे फोन करके बोला था, मुझे ये फिल्म करनी है, मैंने अभी जस्ट पढ़ ली। तो ये इतनी इंस्टिंक्टिवली उन्होंने वो पढ़ी, कॉल लिया, तय किया फिल्म करनी है। तो ऐसे ही शूट करते वक्त, शूट के बाद भी मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि ये पैशन, ये इंस्टिंक्ट जो है ना, वैसे मैं भी काम करता हूँ। और वो बहुत मंजे हुए कलाकार है, आपने हमने तो इतने सालों से उनको देखा है काम करते हुए, तो ऐसे कलाकार से जब भी तारीफ सुनते हैं तो अच्छा ही लगता है। और आपने, जब ये उनकी शादी की तो बहुत बात हो रही है अभी, बट अभी जो उनके आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स है, उसमें भी मैं, जैसे हीरामंडी का सीक्वल आएगा, हमारी हाँ फिल्म जी आएगी, जी। उनका काम बेटर और बेटर होते हुए दिख रहा है। तो आई एम मोर एक्साइटेड टू सी कि अभी आगे क्या करें। अब जाते जाते आपके साथ हम रैपिड फायर खेलेंगे, अरे, क्वेश्चंस ब्रिलियंट। करेंगे, है ना? ये मेरा अच्छा, पसंदीदा गेम है मेरा, खासकर फिल्म अच्छा, इंडस्ट्री के लिए। नाइस, प्लीज प्लीज। आगे चल के अगर कोई आप हॉरर फिल्म बनाए और हम्म आप किसी लीड एक्ट्रेस को एज ए फीमेल गोस्ट, इन शॉर्ट भूतनी के हम्म तौर पर अगर कास्ट करें, तो हम्म आप किसको करना चाहेंगे? मैं तीन ऑप्शन आपको देता हूँ: दीपिका ओके, पादुकोण, आलिया ओके। भट्ट एंड प्रियंका चोपड़ा। आलिया भट्ट को कास्ट करूंगा मैं, डेफिनेटली। उसका रीजन? उसका रीजन बताता हूँ मैं जब भी मुंजा करने आया, तभी मुंजा मेरे पहले, जो मुंजा लिख के कंप्लीट हो रही थी, तभी आलिया भट्ट को फिल्म अप्रोच हुई, और वो इंटरेस्टेड भी थी उसमें। और फिर मैं, मेरे आने के बाद फिर मैंने वो किरदार ही फीमेल से मेल कर दिया, तो फिर हमारा कास्टिंग ही अभय वर्मा का हुआ।
बट तब से मेरी बहुत इच्छा थी कि वो ये करे और उनके साथ कोई फिल्म करने को मिले, तो वो ब्रिलियंट एक्टर, तो अगर उनको ऐसे कोई रोल मिलेगा ना तो वो उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे। अब हम आते हैं मेल एक्टर्स की तरफ। अगर किसी अच्छा। मेल एक्टर को इन शॉर्ट भूत के तौर पर अगर आप कास्ट करें तो किसको करेंगे? वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, या तो एक रणवीर सिंह? देखो, वरुण धवन ऑलरेडी भेड़िया तो बन चुका है, तो वरुण हाँ, को तो अभी भूत बना के फायदा है नहीं, तो वो मैं तो डेफिनेटली उनका नाम लेता। मुझे लगता है रणवीर सिंह ना बहुत इंटरेस्टिंग भूत बनेंगे, क्योंकि वो उनकी मेरे जो, दिमाग में था कि आप वही हाँ, नाम लेंगे। क्योंकि क्योंकि उनकी जो एनर्जी बिहाइंड द कैमरा भी जो दिखती है हमें, और जो इनकी एक्साइटमेंट होती है इन जनरल, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के भूत बनेंगे और उनको देखने में मजा भी आएगा, तो हॉरर कॉमेडी में वो बहुत ब्रिलियंट कास्टिंग है। आदित्य, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम थैंक यू सुनील। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये थे हमारे साथ फिल्म मेकर आदित्य सरपोतदार, जिन्होंने अपनी फिल्म काकूड़ा के साथ मुंजिया को लेकर हमसे खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।